गाजीपुर का चर्चित उसरी कांड, जिसका ट्रायल गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार चल रहा था और इसमें अब तक 4 से 5 गवाह भी अपनी गवाही दे चुके हैं। वहीं अगर हम 2 दिन पहले हाई कोर्ट के एक आदेश की बात करें तो हाई कोर्ट ने उसे अगले आदेश तक इसके ट्रायल पर रोक लगा दिया गया है और जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये बताया गया है कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, उनके भतीजे और उनके बेटे विधायक हैं जो इस केस पर कहीं न कहीं से प्रभाव डाल सकते हैं। इसको लेकर हम गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से बात करेंगे कि इस मामले पर उनका क्या रिएक्शन है। देखिए, हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, इस पर देशवासियों को गर्व इसी बात के लिए है कि विधायक, एमपी, मंत्री और सरकार हमारी न्याय प्रणाली को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। प्रयास होते रहते हैं, करते होंगे कुछ लोग, लेकिन इतनी कमजोर नहीं है हमारी न्याय व्यवस्था। हाँ, ये जरूर है कि वो लोग जो किसी मामले में आरोपी हैं और 31 साल हो गया उनके खिलाफ उस मामले का ट्रायल कोर्ट में नहीं हो पाया, और अब जब ट्रायल शुरू हुआ, गवाही शुरू हो गई, तो घबराहट बढ़ गई। मैनेज करने की कोशिश हुई होगी, असफल हो गए होंगे। तो रास्ते बने हुए हैं, बाधा खड़ी करने के तो रास्ते बने हुए हैं, लेकिन उन्हीं रास्तों में बाधा दूर करने के भी रास्ते होते हैं। हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने ये आदेश एक न्यायालय से प्राप्त किया है। अब देखते हैं, लीगल तरीके से उसको अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि मुझे जहां तक ज्ञान है, संज्ञान है कि इसके पहले भी उस केस को स्थानांतरित कर दिया जाए उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली के लिए। ये याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब जिला बदलने की बात आ गई। इस बात को छुपा करके ब्रजेश सिंह के भतीजे सत्ताधारी दल के विधायक हैं, उनके परिवार के लोग प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। वो लोग ब्रजेश सिंह को ट्रायल को बाधित करके ट्रायल न चले, विलंब हो, उनको जमानत भी प्राप्त कर चुके हैं और लाव लश्कर के साथ वीआईपी व्यवस्था में वो पूरे विचरण भी कर रहे हैं। भय, आतंक, डर, खौफ और प्रशासन की मिली भगत, ये जग जाहिर है, जनता ये सब देख रही है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने, शासन और प्रशासन ने जो माफियाओं की लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में ब्रजेश सिंह का नाम है, त्रिभुवन सिंह का नाम है, लेकिन माफियाओं की इस लिस्ट में जिसमें त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह है, ये कौन सा कवच पहने हुए हैं कि योगी जी की सरकार इनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं कर पाती, नाम भी नहीं ले पाती। बस नहीं चल रहा कि ये उनका मुकदमा उठा ले। मुकदमे में चार्ज बन गया, ट्रायल शुरू है, तो रोक तो सकते हैं। रोकने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं और न्याय प्राप्त करने के लिए आशा लेकर के इस दिशा में जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कदम बढ़ाया जा सकता है वो बढ़ाया जाएगा। ऐसे में क्या अब आप लोग की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा इस मामले में? कह दिया गया, उसमें नोटिस आएगी, उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी नोटिस आएगी, उसमें अपनी बात कहने का आपको भी मौका होगा, आप अपनी बात कहेंगे। कोर्ट खुद ही ट्रायल करती है और बड़ा अजीब लगता है जब कोर्ट का ट्रायल मीडिया करने लगती है और अपने लिए ढाल हम लोगों को बना लेती है। मैं क्षमा चाहता हूं, इस पे इससे ज्यादा नहीं कुछ कहा जा सकता। ऐसे में अगर बात किया जाए, कल जेपी नड्डा का गाजीपुर में आगमन हुआ था और जनसभा अपने जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार माफिया राज खत्म करने की बात कर रहे थे।
कहा तो अगर माफिया राज खत्म करने की बात कर रहे हैं तो माफिया सूची से या तो नाम काट दें त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह का, या अगर आप जाके हिम्मत है तो पूछ लो कि आज की डेट में माफिया सूची में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का नाम है कि नहीं। तो फिर ये पूछ लो इन पर क्या कार्रवाई किया है। माफिया की संज्ञा देकर आप अपने विरोधियों का दमन कर रहे हैं। कल नड्डा जी आए थे, अपने बूथ लेवल के एक एक कार्यकर्ताओं को बुलाए थे। गाजीपुर जिले में लगभग 3500 बूथ है, तो उनके उस कार्यक्रम में वही लगभग 3500 लोग उपस्थित भी थे। आप लोगों ने चला दिया कि जनसभा संबोधित की। जनसभा थी ही नहीं। जनसभा होगी तो 3500 लोग होंगे। इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पे तब तो वो फेलियर मानी जाएगी। वो कार्यकर्ताओं के, वो भी कार्यकर्ता भी नहीं, सिर्फ एक बूथ से एक। अब कई मीडिया वालों ने दिखा दिया कि उसमें आंगनबाड़ी वाले हैं, कई ने दिखा दिया कि सफाई कर्मचारी बुला लिए गए पूरे जिले से। तो ये जो रैली हुई है, ये इनकी पार्टी के सारे नेताओं और संगठन और उनको सपोर्ट करने में जो अपनी मर्यादा भूल करके प्रशासनिक मशीनरी ने सहयोग किया है, सबको शर्मिंदा होना चाहिए किस तरह से गाजीपुर की जनता ने इस कार्यक्रम को आइसोलेट कर दिया। इतने बड़े देश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका आगमन और ऐसा फेलियर कार्यक्रम। आप अपने से अपना जितना भौकाल बना लीजिए। आपने नारा दिया था कि हम कांग्रेस विहीन भारत बना देंगे, आप अपना प्रदेश ही भाजपा विहीन बना के चले आए। हिमाचल की अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमी जमाई सरकार खत्म, कांग्रेस ने सरकार बना ली। वहां बात तो बड़ी बड़ी करी जा सकती है, लेकिन धरातल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर अगर 3500 लोग भी नहीं जुट पाए, उसमें भी आंगनबाड़ी और सफाई कर्मचारी और सारा पुलिस प्रशासन सब, तो आप अंदाजा लगाइए गाजीपुर और पूर्वांचल का मूड क्या है। दिमाग सही हो जाएगा। इन लोगों को सपने में नजर नहीं आ रहा कि जनता में कितना आक्रोश है। ये माफिया तो कह सकते हैं, हमारा इतिहास थोड़ी मिटा सकते हैं। हमारा परिवार देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला परिवार है। हमारा परिवार देश की सीमाओं पर बलिदान देने वाला परिवार है। हम खुद, अपना राजनीतिक करियर 40 साल का है, जो 7 बार जनता के बीच से निर्वाचित हुआ है। आप माफिया 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 कहिए, आपका मुंह है, आपको अधिकार है, आप कहिए माफिया। लेकिन जनता के दिल में हम क्या हैं? माफिया है कि मसीहा है? आपके दबंग लोग जो गरीबों को सताते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं, हम उन गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। यही मेरा अपराध है। आप चाहते हो कि इनको अपने नाजायज सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके पस्त कर दिया जाए। मैं पस्त होने वाला नहीं हूं, दूसरी मट्टी का बना हूं। क्योंकि मैं पस्त हो जाऊंगा तो उन लाखों लाख गरीबों के हौसले का क्या होगा, जिन्हें 40 साल में हमने ताकत दी है, जो बूथों पर जाने लगे, अपना वोट करने लगे, जो अपने अधिकार मांगने लगे, जो खड़े होने लगे। अब हमें किसी कार्रवाई से डरा नहीं जा सकता। आज नड्डा जी आए हैं, आज से पहले बी टीम तो आई चुकी थी। सीबीआई मेरे पीछे लगाई गई, इनकम टैक्स की नोटिस मुझे भेजवाई गई, ईडी का छापा मरवाया गया, 5 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब ए टीम आ गई। पहले प्रदेश अध्यक्ष आए, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, प्रदेश के मुखिया आए। ये सब लोग तो आए थे विधानसभा के चुनाव में भी। और गाजीपुर की जनता ही नहीं, गाजीपुर के बगल में बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, अंबेडकर नगर, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को सब समझ गया है। मुद्दे की बात करते नहीं, विकास की बात करते नहीं, सड़कों पर छिड़काव करके गड्ढा मुक्त का नारा दे दिया, सारा पैसा उतार के खा गए। गंगा मैया को स्वच्छ करने के नाम पर अरबों अरब रुपया खा गए। प्राइवेट एक पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए क्रूज आया, 12 लाख का एक टिकट।
किसानों के खेतों में जो लिफ्ट कैनाल से पानी जा रहा था, नहरें बंद कर दी गई कि क्रूज को तैरने के लिए पानी कम न पड़ जाए। आज 1 महीने से रास्ता बंद कर दिया गया बच्छल का पूरा, और सिमरा के पास जो रामपुर घाट पर पीपा पुल था खोल दिया गया कि क्रूज पास होगा, क्रूज पास होगा। आप क्रूज पास करा रहे हो, चाहते हो जनता आपको इनाम देगी? एक पूंजीपति ने 70 करोड़ रुपया लगा करके एक 5 स्टार होटल चढ़ता फिरता अपनी ऐशो आराम और अय्याशी के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के मौज मस्ती के लिए गंगा मैया के गोद में उसको तैरा रहे हो और उसको आप उपलब्धि मानते हो? आप उपलब्धि मानते हो 90 करोड़ रुपया खर्च करके भारत के खजाने का? अफ्रीका से आप 4 चीता खरीद के लाए। ये चीता आ गया, ये चीता आ गया, ये चीता आ गया। चीता खाना देगा गरीब के बेटे को? गरीबों के बेटे सड़कों पर दौड़ दौड़ के आधी रात से अपना पसीना बहाते हैं। भर्ती खुलेगी तो हम भर्ती होंगे और हम अपने देश का, अपने प्रदेश का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। सारी भर्तियां बंद, गरीब बेरोजगार नौजवान आज ओवरेज हो रहा है, दवाएं नहीं मिल रही हैं। गाजीपुर में 160 से ज्यादा स्वीकृत डॉक्टरों के पद, डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग इलाज करेगी। मोहम्मदाबाद में महिला हॉस्पिटल है, चले जाइए, डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है। जनपद में 20 महिला डॉक्टरों के पद हैं, पूरे जनपद में 1 महिला डॉक्टर है। GGIC गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, इन्हें गिने तो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है। मोहम्मदाबाद चले जाइए, मात्र 3। जिस गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में कभी 2000-2500 बेटियां होती थी, आज जब कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो वहां 150 बेटियां रह गई। क्या हो रहा है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों के जो शिक्षा का, पूरे मोहम्मदाबाद तहसील में एकमात्र GGIC था, उसमें 150 बेटियां पढ़, कोई है नहीं, क्लर्क चला रहे हैं पूरा गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसी सड़ी गली व्यवस्था में जहां महंगाई, बेरोजगारी एक समस्या बनी हुई है, कानून व्यवस्था की बद से बदतर स्थिति है, सिर्फ विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई, विरोधियों का दमन, जितनी कार्रवाई और जितना दमन, उतना ही जनता के मन में इस सरकार के प्रति नफरत। आप समझते हो कि प्रशासनिक पुलिस कार्रवाई से जनता खुश होती है? 24 का रिजल्ट बताएगा कि पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी आपके। तो ये थे हमारे साथ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, जिन्होंने एबीपी गंगा की बातों का जवाब दिया, और साथ ही जेपी नड्डा जो एक दिन पूर्व गाजीपुर के दौरे पर आए थे और उन्होंने माफिया राज खत्म करने की बात कही थी, उनका उन्होंने बखूबी जवाब दिया है। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।